जनताल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। से हम देवी मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर आज एक मीटिंग चलती नज़र आ रही है। जिस तरीके से कई दिनों से एक मुहिम चली हुई है, बाहरी लोगों का जो बाहरी उम्मीदवार हैं उनका बहिष्कार को लेकर के, उनको जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा उम्मीदवार बना दिया जाता है और फिर वो हल्के का विकास नहीं कर पाते, ऐसा लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो बताते नज़र आ रहे हैं। जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री देवी मंदिर से दिखाई जा रही है। आज इस मुहिम के तहत एक कमेटी गठित की जाएगी जो गांव-गांव जाकर उन लोगों से मिलेगी और लोगों को बताएगी कि जो बाहरी उम्मीदवार हैं उनका विरोध किया जाएगा, उनको टिकट ना मिले, जिसको लेकर के आज इंद्री देवी मंदिर में एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। कई दिनों से मुहिम चलती नज़र आ रही है। इंद्री विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिला जा रहा है और यहाँ पर इस मीटिंग में इंद्री हल्के के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या कुछ इस मीटिंग का उद्देश्य रहेगा वो इस समय जानने का प्रयास करेंगे। इंद्री देवी मंदिर में जो बाहरी कैंडिडेट को टिकट देने की बात कही जा रही थी, उसका विरोध को लेकर के इस समय इंद्री देवी मंदिर में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। और आज इस मुहिम के तहत उसमें जो यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री देवी मंदिर से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। प्रकार के आपके वर्चस्व और वजूद को ललकारा जा रहा है कि क्या इस हल्का में किसी माँ की कोख से लोग ऐसे पैदा नहीं होते जो अपने हल्के की सेवा कर सके, जो अपने हल्के के लोगों के विकास के लिए चिंतन कर सके, इस हल्का को नेतृत्व प्रदान कर सके। हमारी मांग किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। हम इतना कहना चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे हल्का के किसी जाति के किसी व्यक्ति को टिकट दे, परंतु वो हल्का का रहने वाला होना चाहिए। हम किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन में या किसी के विरोध में ये बात नहीं करते। और अगर मेरी बात सही है, और इस हल्का के वर्चस्व, ये जो लोग कहीं से भी आकर के इंद्री हल्का में अभी तक बड़े हुए विधायकों में से अगर आप देखना चाहेंगे, सिर्फ 2 या 3 बार को छोड़कर बाकी बार इस हल्का में बाहर के लोग नुमाइंदे चुने जाते रहे। चाहे अमीन से चौधरी फखरू राम हो, चाहे चौधरी देशराज कम्बोज हो, चाहे परेशानी देवी हो, और चाहे जानकी मान हो, और उनके बाद रादौर से चलकर चले आए चौधरी कर्णदेव कम्बोज हो, जिन्होंने आपसे विधायक बनने के बाद यमुनानगर के रेस्ट हाउस में ज्ञान दिया था, मेरे पास रखा हुआ है, उसने देख रहा हूं। उसने कहा था भले इंद्री के लोगों ने मुझे विधायक बनाया हो, परंतु मेरा दिल तो यमुनानगर में है। जिस चौधरी कर्णदेव कम्बोज को उसके हल्का रादौर के लोग नेता चुनना नहीं चाहते, वो इंद्री के लोग, आप लोग हैं जिन्होंने इसको विधायक बनाया। और अभी भी जब लोगों ने वहां की उसको नकार दिया, तो इंद्री में आने की फिर से तैयारी की जा रही है। आपके बीच में मौजूदा विधायक की बात को ज्यादा करना नहीं चाहूंगा। हमें नहीं चाहिए कोई शरीफ व्यक्ति, ऐसा शरीफ व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ शराब का ढोल पीटता रहे, लेकिन हल्के के विकास के नाम पर, हल्के में रोजगार के नाम पर, हल्के की समस्या के नाम पर नदारद रहे। हमारे लोकतंत्र की वो भावना, चूंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत बारीकी से पढ़ा है, मैं पेशे से वकील हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि जब लोगों का नेता चुनने की बात संविधान में रखी गई थी, लोगों के नेतृत्व उनका बनाने की बात कही गई थी, उसका एकमात्र मकसद ये था कि रात को क्षेत्र में थोड़ी में कोई संकट हो, सरवण माजरा कलरी में कोई संकट हो, चौरा में कोई संकट हो, बड़ा गांव में कोई संकट हो, घुमटो लड़की में कोई संकट हो, उस क्षेत्र का चुना हुआ नुमाइंदा लोगों की इतनी पकड़ में हो कि उसको किसी प्रकार से बिना दबाव के उठा लिया जाए। इस क्षेत्र की समस्या को अपनी समस्या समझ ले, इसके निराकरण और उसको निराकरण करने के लिए उसी समय से प्रयास करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आज हरियाणा का
एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने यहाँ से जाकर के बाहर के किसी हल्के से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आपके चुनाव में 80% से ज्यादा उम्मीदवार इंद्री ने अभी तक बाहर के क्षेत्रों में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। आज हम एक ऐसा गठन करना चाहते हैं आपकी इच्छा से, यदि ये सबका विषय हो, सबकी सोच हो, सबके मान सम्मान का प्रश्न इसमें निहित हो, सबकी आत्मा उसको झकझोर सकती हो, सबको लगता हो कि हमारे क्षेत्र के साथ कहीं ना कहीं एक प्रकार का अत्याचार हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, मानसिक पीड़न हो रहा है। आओ आज हम किसी जाति पाति से ऊपर उठ करके, किसी राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ करके, किसी प्रकार के इस हल्का के लिए सारे भेदभाव को भुला करके आज ये जो मंच हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर साझा होकर के एक मत एक राय होकर के अपने बीच में से किसी को भी विधायक बनाने का एक अभियान चालू करें। जितने भी हमारे भिन्न भिन्न गाँव से आए हुए हैं, जितने भी करीबी कहूँगा बैठी है हमारे इमरी ब्लॉक की, सबसे भी विनती है और अपने दिल से भी इच्छा है कि अपना इमरी हल्के का ही नुमाइंदा हो। इसी पे अपने दिमाग में और जो भी लोग आए दाएँ बाएँ उनको समझाना चाहिए। और मैंने कुछ लग रहा है 2-3 महीने से जब से मुहिम आपने चलाई है, लोगों के अंदर इस बात का बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो भी घूम रहा, दिमाग में प्रक्रिया घूम रही है। सब चाहते हैं कि भाई अपने इंद्री हल्के से ही आदमी हो। बस धन्यवाद। जबकि यहाँ का आदमी को बाहर जाने के लिए इलेक्शन लड़ने और मैंने किसी इस लायक समझा कि आगे जो मैंने किसी को टिकट दिया जाए उसको कोई जो आपने मुहिम छेड़ी है, हम कहते हैं कि उसको गाँव में गली गली में चलाया जाए और जो जिस भी समाज में कोई अग्रणी है या कोई XMC है या MC है या उनसे आप संपर्क करें तो उसमें इस तरह की आदत आए। और ये आप आशा करते हैं कि मुहिम आपकी जो है कामयाब हो, जो आपने काम में चलाया है इसमें मतलब जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात हुई है इसका सब समर्थन कर रहे हैं। कोई बात आप वाली जितनी करते थे हर एक बंदा हमारी इलेक्शन में आएंगे तो सब ये सोचते हैं वहाँ पर जुड़े हैं तो पार्टी में हम पॉलिटिकल का काम ना हो या तो उस हिसाब से सभी लोग डरे हैं, लेकिन समर्थन सभी निरंतर है। इस बात का आने वाले टाइम में आपको इसका मतलब अच्छा देखने को मिल रहा है। इस बात को हम सहमत हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात नहीं है। अभी बाहर क्या करो पड़ जाए फिर हम पूछते कम से कम कोई अपने उसका बनेगा रात न जा सका उसके बाद इस बात को हम साथ जो ये मुहिम चली है लगभग इंद्री क्षेत्र के जो भी सोशल मीडिया से जुड़े व्यक्ति हैं उन सबको इस बात के बारे में पता लग चुका है कि भाई ऐसी कोई मीटिंग के आयोजन किए जा रहे हैं। एक मीटिंग पहले हो भी चुकी है, आज दूसरी है और इस मीटिंग में लगभग काफ़ी संख्या में लोग क्षेत्र के हर गांव से आए हुए हैं। तो इसमें सुझाव तो यही है कि ये ब्लॉक स्तर पे इकट्ठे हो रहे भाई 5-5 गांव की ज्वाइंट कमेटी बनाएगा, वो भी एक अपने आपस में वहाँ मीटिंगें करें, तभी इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर सफल किया जा सकता है। और हर व्यक्ति के मन में यह बात दबी हुई है कि बाहर के आदमी आवा टिकट ले आवा इलेक्शन जीता आराम से जाएगा अपने घर बैठा। एक काम हमारा 10 किलोमीटर पर हो रहा, दूसरा काम हम जाएगा जाऊँ करवाने लग रहे 50 किलोमीटर पर। 10 किलोमीटर वाले ने अपनी सहूलियत देख लो, सत्य सिंपल सारी तो यही बात है सब के हर व्यक्ति के मन में। लेकिन थोड़ा सा अगुवाई की जरूरत है इन लोगों ने। इस कमेटी का ऐसी स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाओ जिसे 36 बरादरी का भाईचारा, उसी एक व्यक्ति विशेष तो यह बात बिल्कुल क्लियर है, ना किसी व्यक्ति विशेष की यह होगी, ना किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये पक्ष में काम करेगी तो 36 बरादरी के भाईचारे के सहयोग से और सहमति से ही यह काम सफल होगा। और उनकी सहमति से ही जो कुछ आदेश पारित होगा उसका एक सिस्टम और संगठन बनाना पड़ेगा हमने। जब तक सिस्टम और संगठन नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। इसके लिए हमको दिशा निर्देश के लिए कुछ अगुवाई बंदे जरूर चाहिए और वे चिन्हित आप लोगों ने करने हैं।
जब हम उनको चिन्हित करेंगे तभी वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आज 10 अंकल 100 होंगे, 100 की जगह 500 होंगे, 500 की जगह 5000 भी हो सकते हैं, और आप उन 5000 के साथ साथ आप उन लोगों 50,000 लोगों को भी जोड़ सकते हैं, तो ऑटोमेटिक ही बदलाव आ जाएगा लोगों के मन में भावना। मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवा साथियों से ज़्यादा अपील है कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। धन्यवाद। जय। तन मन धन के इनके साथ आप सबके साथ जय। और जैसे मैं तो अकेला चला था, पीछे कारवां बन गया। शर्मा जी ने अकेले ने शुरू की, हम सब साथ जुड़े, इसमें कोई पार्टी विशेष का बात नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी से हैं, शर्मा जी बीजेपी से हैं, सारी पार्टियों में यहाँ बैठे। जब सच्चे मन से सभी खड़े होंगे भैया के आदमी का टिकट मिलना चाहिए। जो सी पार्टी हल्के बाहर का टिकट देगी उससे वोट ना दो, या जैसा भी कमेटी फैसला लेगी उसके साथ आए। धन्यवाद। इंद्री विधानसभा के लोग इकट्ठे रहें, अपनी विधानसभा के किसी भी एक व्यक्ति को इस विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका दें, ऐसा विचार मन में करके भाइयों ने ये मीटिंग बुलाई है। और मेरा एक निवेदन भी है मित्रों से, अगली मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और हम पांच कापियाँ बनाएंगे, सब पे अपने अपने दस्तखत करेंगे, सब अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजेंगे। भाई और बुजुर्गों, मेरा तो यह है कि सच बोलने वाला किसी भी पार्टी में हो, कहीं ना कहीं वो ब्रेक करेगा, ऐसी मेरी एक भावना है शुरू से ही। नहीं तो मेरे साथ के कार्यकर्ता तो हरियाणा प्रदेश में मंत्री बन के भी रिटायर है। मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सका, क्योंकि मैं हल्के की बात करने वाला हूँ, सच कहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा ऐसा स्वभाव है, सीएम हाउस में 2 फेरी जुड़ से आदमी मेरे मित्र साथ चले गए, तीसरे फेरी जंदे नहीं। क्यों नहीं जंदे? एक स्वभाव है विधानसभा के लोगों का पैर पकड़ना, फोटो तरवानी। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ जितने भी भाई हैं, पार्टी सभी पार्टी से आए हैं, सभी बिरादरी से आए हैं, सभी पार्टी के अध्यक्षों को ऐसा लिख के भेज दिया जाए। और मैं जो संगठन के लोग जो लोग इसमें इकट्ठे हुए हैं, जो लोग चाहते हैं, जो मेरी जिम्मेवारी लगाएंगे तन से मन से धन से, मैं सहयोग करूंगा। प्रत्याशी अपनी विधानसभा को होना चाहिए। कह चुके हैं बाहर से कोई प्रत्याशी आएगा, पहले भी मैं ऐसा बोल चुके हूँ, क्योंकि भाई साहब हमारा तो एक इतिहास है, हम पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श पे चलने वाले व्यक्ति हैं। जब भगवान श्री राम ने लंका में विजय कर ली थी, लक्ष्मण ने कहा था अति स्वर्ण में ये सोने की लंका है, श्री राम प्रभु किसको देंगे? रामचंद्र जी ने जवाब दिया था अति स्वर्णमयी लंका मम ना रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि से स्वर्गदापि गरिष्ठी। जो जननी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से महान है। भाई और बुजुर्गों, ये तो कहने की बात ही नहीं कि यहाँ कोई एमएलए आएगा अपने, वो तो जाएगा वहाँ जहाँ का रहने वाला है। ये तो नेचर है, प्रकृति है, वो तो जाएगा अपने गाँव में, अपने प्रदेश में जाएगा, अपने हल्के में जाएगा। ऐसे एक विचार अपने मन में आया कि अपने विधानसभा का ही व्यक्ति होना चाहिए, किसी भी पार्टी से हो, बारी प्रत्याशी का बहिष्कार करना। देखो भाई और बुजुर्गों, बुजुर्ग कहते हैं जहाँ पंच हो वहीं परमेश्वर हो। यहाँ तो बहुत 50 लोग बैठे हैं, अपना तो वादा है, शुरू से कह रहे हैं, आज से नहीं। जब बारी प्रत्याशी आया था यहाँ 2014 में, तभी हमने बोल दिया था। और आज इस सभा में कह रहे हैं, अगर बीजेपी पार्टी किसी बारी प्रत्याशी को टिकट देती है तो दानू खड़ी में उसका सम्मान नहीं होगा, अपमान होगा। ये हमारा वादा है, ये चर्चा हमारे गांव में भी पिछले 9 साल से। और भाई और बुजुर्गों, जितने यहाँ बीजेपी से बिलोंग करने वाले लोग बैठे हैं, कह भी सकते हैं विधायक बनाई इंद्री विधानसभा ने बनाया रामकर कश्यप को, मैंने अकेले ने नहीं बनाया। भाई साहब, उसकी किसी भाई ने, यहाँ बैठे किसी भाई ने उसके कार्यालय में एक दिन भी मेरे को देखो मुँह पर उसके कार्यालय में नहीं गया चुनाव में। अब विधायक का नेतृत्व करता है, किसी काम के लिए जाना पड़ता है, संगठन का व्यक्ति हूँ, मैंने जीवन दिया भारतीय जनता पार्टी को अपना, 31 वर्ष से भाजपा का कार्यकर्ता, तो बहुत जिम्मेवारी है रही है। मैं इस चीज़ के समर्थन में हूँ। अगर ये पार्टियां नहीं सोचती विधानसभा के इसी व्यक्ति के बारे में, आज़ाद खड़े कर दो, सब उसके साथ लग जाओ, उसको बना दो। क्यों? पिछले महीने में हमारी एक मीटिंग थी पंचकुला में, संगठन ने कोई जिम्मेवारी दिया, मैंने ऊपर धनखड़ जी को कहा, मैंने उनसे पूछा जी हम करनाल मीटिंग में जाते हैं
इंद्री के लोगों का, इंद्री के कार्यकर्ताओं का वहाँ एक मजाक होता है। अपने शालीनता से अध्यक्ष के सामने एक संगठन के कार्यकर्ता ने बात करनी है, उन्होंने कहा हमने देखना पड़ता है जिताऊ कैंडिडेट। हमने मीटिंग में गया, फिर तो जो कैंडिडेट बाहर से आप उसको रहना पड़ेगा, फिर हमारे बारे में सोचा जाएगा। वहाँ बैठे 200-300 लोगों ने किसी ने ताड़ी नहीं बजाई। जब वो उठ के चले गए, फिर 50 लोगों ने बधाई दी। मैंने कहा इसका बधाई का क्या फायदा, मरने के बाद किसी की बधाई करने का क्या फायदा भाई। तभी ताड़ी बजानी थी जब मैंने अध्यक्ष जी को कहा था, प्रदेश अध्यक्ष को मनने कहा। बाहर के प्रत्याशी को इंद्री में कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के मुकाबले में अजय चौटाला ने चुनाव लड़ा था। वहाँ गए थे, कैप्टन अभिमन्यु ने एक बात कही थी कि किसी माँ की कोख इसके लायक नहीं, इंद्री विधानसभा की किसी माँ की कोख इसके लायक नहीं कि यहाँ का कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जो यहाँ विधानसभा का नेतृत्व कर सके। ये दुर्भाग्य है इंद्री का। भाई और बुजुर्गों, जैसी मेरी जिम्मेवारी लगाएंगे, जहाँ लगाएंगे, ये वादा है भारतीय जनता पार्टी अगर किसी बारी प्रत्याशी को टिकट देती है, दानों खड़ी में सम्मान नहीं होगा, उसका अपमान होगा, ये वादा करके चलिए। आप एक अच्छा ऐसे मौके पर एक अच्छा विचार लेके आए, एक ऐसा विचार जिसको हल्के के हर आदमी ने पसंद किया है। हर एक आदमी के मुझे इस बात की प्रशंसा निकल रही है। और विमल जी आप आगे बढ़े रहो, पूरा हल्का, पूरे लोग, सभी समाज के लोग आपका साथ देंगे और हम सब आपके साथ हैं। आज थोड़ा तबियत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हम सब लोग जो भी आपने मुहिम तैयार की है, तन मन धन से हम तैयार हैं इसके लिए। जैसा भी साथ चाहेंगे ना संगठन वैसा देंगे। पहले दिया भी है, 1991 से दिन दे रहे थे, अरे कई दिन। आज पहली मीटिंग है, इसलिए सबको राम राम। नेक्स्ट मीटिंग में अपने विचार पूरे रखेंगे। जो ये आज प्रोग्राम रखा है कि हमारे इलाके में जो लोग बाहर से इलेक्शन लड़ते हैं उनके लिए, तो ये बात अच्छी है। हमारे इलाके का अच्छा आदमी देखो और उसको इलेक्शन लड़ाओ, ना कि हम ये कहते हैं हमारे इलाके का अच्छा आदमी लीजिए और अपने इलाके का इलेक्शन लड़े। और हमारा कोई पार्टी से कोई वो नहीं, अपनी अपनी पार्टी का सबको अपना अपना सुझाव, ठीक है। इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है जी। हर बार कोई ना कोई, चाहे MP हो गया, चाहे हमारे हल्के से हो गया, सब के सब बाहर से आके हमसे लड़के चले गए। इतना अमूल के साथ जानकारी वो अंदर है ना जी, इतना 5 साल पूरे हो जाए, किसना देखेंगे अमूल जो गाँव के पैसे वाला या मजबूत लोग होगा ना, वह लोग उन्हीं को पकड़ के रखा, उन्हीं के साथ फिर सामने भी लगना पड़ा कि जी हमारा काम करा दिए। अब हमारे एरिया में बाढ़ग्रस्त एरिया, इतना तबाही भी आई जी। कितने लोग बाहर के आ गए जी हमारे यहाँ, बोला आज इन लोगों के कुछ समस्या आई ना सुना। एक दिन आएगा कोई ट्रैक्टर पर बैठ कर फोटो खिंचवा कर चल दिए। अब नाच पत्ता तो जी सबके घर में हुआ जी। सिर्फ मैं क्या था जी इन लोगों ने कि हमारे साथ लोग खड़े हों, हौसला अफजाई हो जाए थोड़ा सा। एक चीज़ की कमी थी इन गाँवों में, हम भी गए, अपने गाँव से भी लेके गए। सबसे ज़्यादा कमी थी पानी के पीने की, जो वे लोग फ्रीज की सेवा नहीं कर पाए, तो और सेवा क्या करेंगे जी। एक मिशन की तरफ बढ़े। हमारे यहाँ पर कई साथी बैठे हुए हैं, मंजीत जी बैठे हुए हैं जो किसान नेता हैं, उन्होंने किसान आंदोलन में खूब अपना योगदान दिया और उनको पता है उसमें कोई जाति समीकरण नहीं था, तभी वो कामयाब हो गए। तो हमें लेवल हटाना पड़ेगा। जैसे हम अलग लोगों से बात करते हैं या हमारी बात लगातार नौजवान साथियों से या हमारे जो बीच में हमारे बुजुर्ग हैं उनसे भी चलती रहती है, तो क्या कहते हैं कि भाई जैसे मैं कमजोर समाज से हूँ, कमजोर तो या तो राकेश ही हैं या कमजोर, तो हमारे ऊपर एक लेवल बात आती है जाट समाज की। क्या कहते हैं कि ये तो भाई हुड्डा के कहने से चलेगा, तो ये हुड्डा कहेगा वैसे चल रही। बात आती है किसी राजपूत समाज की, तो क्या कहते हैं तो भाई बीजेपी की तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो हर एक व्यक्ति पर जातीय समीकरण के अंदर बदल के लोगों को बांट कर एक लेवल लगा दिया गया। फिर फलानी जाति यहाँ जाएगी, फलानी जाति यहाँ जाएगी। तो आप इस बात से साफ समझिए कि हम लोग जो है अभी बटे हुए हैं, तो अगर हम इसी तरह से बटे रहे तो सफलता आसान नहीं रहेगी। हमें ये लेवल हटाना पड़ेगा। हमें इन सारे लेवलों को हटा के एक लेवल रखना पड़ेगा ऊपर कि हमें इंद्री का उम्मीदवार चाहिए, अपना उम्मीदवार चाहिए।
तो अगर ये लेवल के साथ जुड़ जाओगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी। क्योंकि जो अलग अलग लेवल है ना, ये हमें अलग अलग ही रखेंगे करके। और मैं आप लोगों के द्वारा ये भी निवेदन करता हूं आप लोगों से, कोई अगर यहाँ हर व्यक्ति हर वर्ग का बैठा हुआ है, हर जाति का बैठा हुआ है, कोई ये कहता है भाई हुड्डा साहब आप हुड्डा साहब की मानते हो, वैसा तो हुड्डा साहब आपकी नहीं मानते हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आपकी मानते हो। अपने मत होना चाहिए और कोई भी हो, क्योंकि दूसरी पार्टियां हैं उन पार्टियों में भी हर जगह कैंडिडेट देना चाहिए। कोई भी पार्टी कोई जो सा भी बनाएगा वही मैं हल देगा, हल कहते बाहर का तो होने जरा मुद्दा हर जाए हमारी तरह ना तुम खड़े ना दे कितने पानी में निकल गए, वो उसके जिम्मेवार भी वही लोग हैं जो आज सत्ता में है ना, और सड़कों का बुरा हाल है उसके जिम्मेवार भी नहीं है। सड़क जिस ठेकेदार ने बनानी थी, जिसने गारंटी दे रखी थी, वो अपनी गारंटी पर खड़ा भी उतरा, टंकी तक भी नहीं ला सका। उसके ठेकेदार ने करना आगे नहीं होना, अधिकारी बड़े अधिकारी होते हैं झुमकर होना, उन्हें जरूरत क्या करा। मैं शुगर मिल का डायरेक्टर हूँ, किसी साथी के साथ लगकर वोट मुझे और अपने जो आपके मुखिया चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसी भी तरीके के सिर्फ टिकट देने के दावेदार हैं, तो आप लोग बताएं क्योंकि अब की बात हमारे लोगों का मन बताइएगा एक मुक्कड़ आदमी ने टिकट आधा भी आलोक में देखा कम से कम 5 ना सके अपना अपने ना मिल तो ले आएगा। हजारों लोगों में मुहिम चल गई, जो भी उनके अंदर होगा यानी बात तो सही चल गई, ये जनता का बात चल रही है, सही चल रही। सबसे ज़्यादा बधाई तो मैं अपने एम के देना नजदीक हूँ ना, जिन्होंने मैंने आर्मी की तरफ सबसे पहले मुद्दा उठाया और अकेले जुटे पड़े इस काम में। एक बार इनके लिए तालियां बजा दो हमारे एम के लिए, जितने यहाँ लोग आए सबके लिए तालियां बजाओ। आप लोगों का ये भी बहुत बढ़िया है कि अपने परिवार को होना चाहिए, कोई भी उंगली हल्के से। दूसरी बात है कि जातिवाद भी नहीं है, यहाँ सारी जातियों के लोग बैठे। और नवीन भाई की सबसे बढ़िया बात लगी थी, भाई साहब ने ये बात कही थी कि नवीन भाई ने कहा था एक जाति से न करो, जाति से न करो। जब अभी देखो मानना भी ज्ञान लेकर पल्ली पड़ा था, हमने भी ज्ञान धीरे धीरे अभी पता चला एक उम्र हुआ जब अभी तो 35 को है तो सभी लगा देते पाल तो उम्र है, उम्र हमारा दूसरा है, ठीक है। मैं अखिल भारतीय पाल सभा का प्रदेश में 2 मंदिर चला रहा हूँ, एक अम्बाला जिले में छपरा धाम के नाम से, एक श्री बालाजी धाम रामगढ़ का मैं अध्यक्ष हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा हूँ, और अम्बाला लोकसभा का प्रभारी रहा ओबीसी मोर्चा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में भी काम कराया। यानी कि जो मैं अंदरपाल गडरिया का नाम टीवी के चैनलों पे 4 महीने चला, रणदेव के आने से पहले वो में ही गडरिया था, इसकी टिकट की घोषणाओं को कर दिया रामविलास शर्मा जी करके कहते हैं, और अमरपाल गुजर महामंत्री को, आदरणीय साथियों सभी को जय श्री राम, राम राम सभी को। मेरी तो एक प्रार्थना सभी साथियों से कि इस मुहिम के अंदर निर्मल जी से भी मेरी विशेष क्या है कि इस मुहिम के अंदर चाहे व्यक्ति कमाए चाहे जाए, आपके खराज का एजेंडा ये था कि सीमित लोग बुलाए जाएंगे, उनकी एक और कमेटी बनाई जाए, ये एजेंडा था, इसलिए कम लोग हैं। लेकिन वो लोग आने जरूरी हैं जो में मीटिंग में या फिर हल्के के जो लोग चाहते हैं चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो समय से उनमें शामिल हो, या अपना कोई विशेष प्रतिनिधि दे जरूरी है, कोई विशेष क्या मैं फलाने की तरफ से, ताकि इस मुहिम में जान बने कि फर्ज को एक कदम भी गुजरना कभी कोई वो अपना कोई विशेष प्रतिनिधि बैठे जी ये समय शामिल हुई लोगों की बात कर रही हूँ। मैं भी चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ भाई, हर बार मिट्टी बोलिए तो भी दिखाएंगे, सीधी बात है, ठीक है। हमने भी बड़े बड़े कार्यक्रम रखे और आप लोगों ने भी रखे। आप लोग भी जो पिछली मीटिंग में मैं देख रहा हूँ विधान विधानसभा में, उसमें सारे 10 की और सारे ऐसे लोग आ रहे थे जिन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र में मेहनत की है,
आज घर से निकलते हैं ना गाड़ी लेके, तो खर्चे होते हैं। आज घर से निकलते हैं, मैं आप लोग भी उनमें से हूँ, और कुछ लोग भी जो उस मीटिंग में आते, वो मैं देख रहा हूँ, करण सिंह वर्गा बेचारा, वो भी बहुत दिनों से कांग्रेस में करे ना। तो जब बाहर घर से निकलते हैं तो सामाजिक दायरे में खर्चे भी होते हैं। कई मैं तो अपनी बात नहीं करूँ, कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके कई लाख रुपए तो कन्यादान में गए हुए ब्याह शादी में, जिन लोगों ने सामाजिक कार्यों में धन दिया हुआ है। हालांकि किसी भी सरकार ने उनको कुछ कभी दिया न दिया वो अलग विषय है, या खर्चे नहीं होते इसलिए लोग खर्चे करते हैं। अभी एक टीवी के चैनल ही बता रहे थे कि इधर एक कड़ी चावल की रेहड़ी लाने आ रहा था, उस तरह का 1 करोड़ रुपये लिख दो, और आप लोगों ने सामाजिक दायरे में करोड़ों रुपए खर्च दिए ब्याह शादियों में, जानकारियों में, किसी को 10 रुपए देने, वो करने। तो आपका एक निशा तो रहा होगा कि कभी ना कभी मैंने एक पौधा लाया, मेरे को कभी ना कभी फल मिले इसका, ये तो आपने निशा कभी ना कभी रखा होगा। लेकिन क्या है, आप पौधे को लगा रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, सींच रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फल लेना अनुष्ठान जब उस पर आ गया खाने करनी कोई दूसरी मिल फेंकना, ये कौन सा तरीका है? आए बाहर से लोग आए, तीसरे जिले से लोग आए, पूरा रोल लिया था। आखिर वो तो हमारे हल्के के लोगों ने नहीं होती है, हमारे लोगों हल्के के लोगों ने विधायक बनाया, ऐसे ऐसे लोगों को विधायक बना दिया जिनकी यहाँ वोट मिली थी। तो साथियों, इस ये मुहिम बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। वाकई में इनकी विधानसभा क्षेत्र से बाहर भी इसकी चर्चा है, और इस मुहिम में हमें सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं बात नहीं, हर हाथ में सफलता मिलेगी। जो चुनिंदा नेता है उन सबको भी मेरी जय श्री राम। मुझे पता नहीं था कि क्या कारण है, क्या मीटिंग है यार, मुझे बिठाया गया गाड़ी में, बात से शौक से मैं टाइप कर रहा था, तो चलो मेरे साथ, तो मैं चला। ये बहुत बढ़िया बात है। अभी निर्मल भाई ने बोला कि अपनी मनोभाव बोलिए यहाँ पर, कि अगर हमारे हल्के का, हमारे परिवार का कोई आदमी विधानसभा में उठता है, उसको टिकट मिलता है और हमारे ही हल्के का है, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्यशाली बात है। हमारे उस भाई कंबोज जी ने, मैं नाम नहीं जानता, नवीन भाई और किसान भाई जी ने बोला कि लेवल उतारना। आज दिक्कत क्या है, क्योंकि जब अंदर आदमी आता है उसको पता लगता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी नजर क्या वाइब्रेशन दे रही है, उसको आपने त्यागना होगा, तभी हम आपके भाई होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके दोस्त होंगे, और हम एकीकृत होकर एक इंद्री हल्के के रूप में, एक परिवार में अपने आप को संजो पाएंगे। रही बात, कश्यप साहब जी ने बोला था कि पांडवों और कौरवों में युद्ध ऐसे नहीं हुआ, लालची पांडव भी थे, और ये धर्मवीर भारती ने लिखा भी है, टुकड़े टुकड़े कर तोड़ गई थी दोनों भिड़ों ने मर्यादा, भाई पांडवों ने कुछ थोड़ी तोड़ी और कौरवों ने कुछ ज्यादा। यह रक्त पातर मार काट से खत्म कदे भी हो को न, इस अजब गजब के महायुद्ध में जीत किसे की हो को न, और देवा ज्ञान छोड़े दुनिया ना, लिखे इसमें किसका के फायदा, भाई पांडवों ने थोड़ी तोड़ी और कौरवों ने कुछ ज्यादा। एकता जिंदाबाद, इंद्री हल्के की आवाज जिंदाबाद, इंद्री हल्के की आवाज जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा बना रहेगा, भाईचारा बना रहेगा, भाईचारा बना रहेगा। दोस्तों स्वागत आपका भी। तस्वीरें देख सकते हैं इस समय इंद्री देवी मंदिर में एक मुहिम जो इंद्री हल्के में चली हुई है उसको लेकर के मीटिंग का आयोजन किया गया है, और आज एक कमेटी गठित कर दी गई है। जो बाहरी उम्मीदवार हैं उनका विरोध को लेकर के इस समय हल्के के गांव-गांव में जाकर के लोगों से बातचीत की जाएगी और उन लोगों का विरोध किया जाएगा, जिसको लेकर के आप इंद्री में एक जो मुहिम चली हुई है बाहरी उम्मीदवार का विरोध को लेकर के, उसको आज मीटिंग चलाई गई है, और उसमें इंद्री हल्के से गांव से लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री देवी मंदिर से दिखाई दे रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।